वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए वोट किया जाए। आप क्या कहेंगे आज के दिन? देखिए, चुनाव के दौरान मोदी जी ने कहीं भी नौकरी देने की बात नहीं की, महंगाई रोकने की बात नहीं करी। किस आधार पर चुनाव वोट मांग रहे हैं? और जननायक राहुल गांधी जी, खड़गे जी और पूरी पार्टी किसानों को एमएसपी मिले और कर्ज माफी हो, युवाओं को नौकरी मिले, बेरोजगारी, महंगाई दूर हो, कम किया जाना चाहिए महंगाई, अग्निवीर योजना को खत्म करने की बात, और युवा न्याय, नारी न्याय, सब हमने जनता के जीवन से, उनकी समस्याओं से जुड़ी बातें रखी और हमने उसको न्याय पत्र और गारंटी में शामिल किया। और जो हम कहते हैं वो करते हैं। उदाहरण के तौर पर कर्नाटक और तेलंगाना के चुनाव के दौरान जो गारंटियां दिया वो पूरी किया। और मोदी जी की गारंटी जीरो गारंटी होती है। 15 लाख खाते में चले जाएंगे लोगों के, 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, महंगाई रुकेगी, डॉलर के मुकाबले में रुपया मजबूत होगा। एक भी गारंटी उनकी लागू ही नहीं, चालू ही नहीं हुई। तो मैं देशवासियों से आज अपील करूंगा कि इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के प्रत्याशियों को जिताएं। जी, इसके साथ ही सर, दिल्ली के मुख्यमंत्री सीएम से इतनी नफरत क्यों करते हैं? उनकी जिंदगी से क्यों खेल रहे हैं? आप कह रहे हैं कि वो कुछ भी खा रहे हैं, इस वजह से ये बढ़ रहा है, ये क्या है? मतलब इस तरह की बात। देखिए, ऐसा है कि जो भी विपक्ष में है उस सब के साथ में बुरा व्यवहार किया जा रहा है। और ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और चुनाव आयोग भी सब मिल करके जनतंत्र को खत्म कर रहे हैं। तो केजरीवाल जी के साथ में भी यही कर रहे हैं। और कांग्रेस के तमाम नेताओं के ऊपर इतना ज्यादा दबाव डाला कि वो बीजेपी ज्वाइन कर गए, और भी दल के लोग बीजेपी ज्वाइन कर गए। लोग ये कहने लगे हैं कि जेल जाने से बेहतर है कि बीजेपी में भी चल के बैठ जाए। तो अरविंद केजरीवाल जी के साथ में जरूर इस तरह से कर रहे हैं ये लोग। हम इसकी निंदा करते हैं। अभी तो इंडिया गठबंधन की रैली दिल्ली रामलीला मैदान में हुई थी। बीजेपी ये भी कह रही है कि जानबूझकर वो जेल से बाहर निकलने के इस तरीके के रास्ते तलाश रहे हैं। उनकी पत्नी इस तरीके का खाना भेज रही है जिससे उनकी तबीयत खराब हो रही है। एक तिहाड़ी पत्रकार हैं, उन्होंने को मैंने कल सुना, तो उनका यह है कि मिठाई खा रहे हैं, चावल खाते हैं और अंडा खाते हैं और जिनमें शुगर है वो सब खाते हैं। वो सारी चीजें बता रहे थे। तो वो झूठ बोलते हैं, इस बात को भी मान के चलना चाहिए। गुमराह करने की बात कर रहे हैं। कोई आदमी क्यों अपना स्वास्थ्य खराब करना चाहेगा? और अरविंद केजरीवाल जी तो एक पढ़े लिखे आईएएस इंजीनियर और बहुत शार्प पॉलिटिशियन है। वो अपने को फिजिकली क्यों हार्म करेंगे? अमानतुल्लाह खान जो विधायक हैं ओखला से, उनसे भी पूछताछ हुई 13 घंटे तक कल। वही कह रहा हूँ, जुल्म की आंधी बह रही है और हर जगह अटैक हो रहा है। और उल्टा ये अन्याय करते हैं, फिर चिल्लाते भी हैं। जैसे कि कुछ लोगों से पत्र लिखवा रहे हैं कि न्यायपालिका के ऊपर दबाव विपक्ष के लोग कर रहे हैं, जबकि उल्टा है। तो ये तो इतने बेईमानी पर हैं कि गुनाह भी करते हैं तो भी दूसरे के ऊपर लादते हैं। तो यह है इनकी स्थिति। जी, हैदराबाद में भी बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता का एक वीडियो वायरल हो रहा है कि रामनवमी पर वो मस्जिद की तरफ तीर चलाते हुए दिख रही हैं। एक कथित वीडियो बताया जा रहा है ये, लेकिन उस पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि भाजपा के इरादे लोगों ने देख लिए हैं, हैदराबाद ने देख लिए हैं, लेकिन वो भाजपा आरएसएस के अश्लील और भड़काऊ कार्यों को स्वीकार नहीं करेंगे। देखिए, इनका यही है। और मोदी जी ने अपने
या अमित शाह जी ने भारतीय जनता पार्टी के कैंपेन में ये जो 30 लाख की नौकरी की भर्ती हुई नहीं है, एक जुबान कभी बोला? दाल के दाम दुगना हो गए, डीजल पेट्रोल के दाम दुगना हो गए, कभी बोला? जो गैस का सिलेंडर का दाम 400 हुआ करता था तो उस समय महंगा होता था, अभी 1100-1200 हो गया है, कभी बोला इसके ऊपर? तो इनके पास तो कुछ जनता के जो मसले हैं है ही नहीं है, तो क्या करेंगे? एक धार्मिक उन्माद पैदा करेंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे, मंदिर की बात करेंगे, आस्था की बात करेंगे। वो काम पुजारियों का है, सन्यासियों का है, धर्माचार्यों का है। ये राजनीतिक या सरकार जनता की सेवा के लिए, शिक्षा स्वास्थ्य के लिए और नौकरी देने के लिए है। इसके साथ ही सर, जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं एच.डी. देवेगौड़ा ने कहा है कि पिछले 2 चुनावों में कांग्रेस को लोकसभा में मान्यता तक नहीं मिल पाई है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की क्या स्थिति है? राहुल गांधी की बातों को ज्यादा तूल ना लें। वो अपना देख लें, 2 सीट पर सिमट गए हैं, तो पहले अपनी संभाल नहीं पा रहे हैं और कांग्रेस के बारे में वो चिंतित हो रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री हैं और हालत यह है कि बीजेपी ने 2 सीट देके किनारा कर दिया, तो खुद अपना गिरवान में झांक के देखे कि कांग्रेस के बारे में कहने के पहले। जी सर, सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा कि क्या वीवीपैट को मान्यता दी जा सकती है, प्राप्त कर सकते हैं, पर चुनाव आयोग ने बड़ा जोखिम बताया था। देखिए, चुनाव आयोग तो 2 साल से लगातार सिटीजन इलेक्शन कमीशन के द्वारा 17 सवाल किए हैं कि निष्पक्ष चुनाव के लिए जवाब चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने जवाब नहीं दिया, और वो भी देवा सहायम जी हैं और जस्टिस लोकुर और वजाहत जी हैं और बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, प्रोफेसर बनर्जी हैं जो टॉप साइंटिस्ट हैं ऑफ द वर्ल्ड। अब जाकर के चीफ इलेक्शन ऑफिसर के यहाँ जब आरटीआई करी गई तो पहले तो कह दिया कि हमारे पास तो इस तरह का कोई प्रतिवेदन आए नहीं। फिर उसके बाद जब प्रमाण उनके सामने प्रस्तुत किया गया तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने फिर ऑर्डर किया कि इन बिंदुओं के ऊपर इलेक्शन कमीशन जवाब दे। तो इलेक्शन कमीशन को तो मैं कमीशन मानते ही नहीं हूं, जिसको मोदी जी खुद नियुक्त करते हो, क्या कमीशन है? इनसे क्या उम्मीद हो सकती है? हमारी यही मांग है कि वीवीपैट की जो पर्ची है वो डिब्बे नीचे ट्रे में गिरे और मतदाता उठा करके डिब्बे में डाल दे और उसकी काउंटिंग हो जाए। अभी क्या होता है कि काउंटिंग 1 by 1 होती है, 12 टेबल होते हैं, 50 टेबल लगा दे, वीवीपैट की काउंटिंग धड़ाधड़ 6 घंटे में हो जाएगी। उस समय चुनाव खत्म हो चुका होता है, कर्मचारी भी बड़े संख्या में रहते हैं, 40, 50, 60 टेबल लगा दे। लेकिन नियत इनकी खराब है, मैनिपुलेशन की है। इसके साथ ही सर, कोयम्बटूर में भी डीएमके ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी धड़ल्ले से पैसे बांट रही है। इस पर उन्होंने जवाब दिया है बीजेपी ने कि मैं इस चुनाव को सिद्धांत के आधार पर लड़ रहा हूं। उनकी खुफिया एजेंसियां तमिलनाडु पुलिस, डीएमके, एआईएडीएमके वो राजनीति में क्या कर रहे हैं ये हर कोई देख रहा है। कोयम्बटूर में वो 1000 करोड़ से अधिक खर्च कर रहे हैं। देखिए, धन बल तो है ही है। हाँ। और दुनिया में कोई ऐसी पार्टी नहीं होगी कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार करे कि चंदा देने वाले का नाम किसी को पता ही न लगे। ऐसा कानून बनाया। मैं देश की जनता से कहूंगा कि अमित शाह जी, मोदी जी अभी भी भ्रमित कर रहे हैं, बजाय कि गलती मांगने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कर रहा कि आतंकवादी दे, चोर दे, डकैत दे पैसा, लेकिन वो बताया नहीं जाएगा कौन दे। इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो असंवैधानिक है, तो ये तो धन के बल पर तो जीत ही रहे हैं चुनाव। अडानी से लाखों करोड़ ले लेंगे और नहीं तो रेड किसी व्यापारी के ऊपर रेड करेंगे तो पैसा दे देगा।